हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे छात्रों, आपके YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज मैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का टाइप नंबर 20 करवाऊंगा। ठीक है, इस टाइप नंबर 20 में मैंने उन सवालों को रखा है जो किसी संख्या में गुणा या भाग किसी संख्या से करने को कहा जाता है, लेकिन किसी संख्या से वो गलती से कर देता है। तो उन सही गुणा करने में और गलत गुणा करने में या सही भाग करने में या गलत भाग करने में जो त्रुटि होती है वो कितने प्रतिशत त्रुटि होती है, यानी जो छात्र से या किसी से गलती जो होती है वो कितनी प्रतिशत गलती होती है, वो ज्ञात करना बताया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं जो है गलती वाले सवाल यानी कि त्रुटि वाले, प्रतिशत त्रुटि वाले सवाल कराऊंगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक के पहले सवाल पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र किसी संख्या को 4/3 यानी कि 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। यानी कि सवाल क्या कह रहा है कि कोई छात्र है जिससे जो किसी संख्या को 4/3 से गुणा करनी थी, लेकिन वो गलती से 3/4 से उस संख्या में गुणा कर देता है। तो सही उत्तर अगर 4/3 से गुणा करता तब तो सही उत्तर आता, तो वो सही उत्तर, और जो गलती से 3/4 से गुणा कर गया है तो जो गलत उत्तर है, दोनों के बीच में कितने प्रतिशत कितना अंतर आया, कितनी गलती हुई है, तो वो प्रतिशत गलती हमसे पूछी है। इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं माना संख्या 1 है, माना संख्या 1 है। ठीक है, हम संख्या मान लेते हैं संख्या 1 है। ठीक है, तो देखिए एक छात्र को किसी संख्या को 4/3 के, ठीक है, जब 4/3 से के स्थान पर 3/4 से गुणा कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 से अगर वो गुणा करता तो उत्तर सही आता, तो हम सही उत्तर निकाल लेंगे। सही उत्तर कौन सा था? सही उत्तर तब आता जब जो हमने संख्या मानी है 1, जो हमने संख्या 1 मानी है, इसमें हम गुणा कितने से कर दें? 4/3 से। तो कितना आ गया हमारा? 4/3 ही आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सही उत्तर, क्योंकि 4/3 से अगर हम गुणा कर रहे हैं तो सही उत्तर हो गया। लेकिन इसने इस संख्या के स्थान पर गुणा किससे कर दी? 3/4 से, और जब इसके स्थान पर 3/4 से गुणा की है तो तब उत्तर गलत आएगा, तो अब गलत उत्तर निकाल लेंगे। गलत उत्तर, तो गलत उत्तर कैसे आएगा? जब संख्या 1 जो मानी है उसमें 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करेगा, तो 3/4 से गुणा करवा देते हैं। 1 गुणा 3/4, तो कितना आ जाएगा हमारा? 3/4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मान जो हैं वो फ्रैक्शन में है। मैं कोशिश करूंगा कि इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे सवाल को करने में आसानी हो। अब फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होगा? फ्रैक्शन तो तब ख़त्म होगा जब नीचे जो हर है इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये हर कैसे ख़त्म होंगे? जो हर दे रखे हैं, इसका हर 3 है और इसका हर 4 है, इन दोनों का लासा निकाला जाए और उस लासा से इन दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों के फ्रैक्शन जो है, दोनों फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या यही करेंगे कि इनके हरों का, दोनों फ्रैक्शनों के हरों का लासा निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और दोनों फ्रैक्शन में उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3 और 4 का लासा कितना आएगा? 3 व 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 3 चौक 12,
कितना हो जाएगा 12। तो इसमें दोनों में 12 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी हम 12 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 12 से गुणा कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 चौक यानी कि ये तो आ गया हमारा 16, ये काटेंगे 4 तियाँ 12, ठीक, और 3 तियाँ ये हमारा आ गया 9। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा फ्रैक्शन खत्म हो गया तो सही उत्तर कितना आया, ये सही उत्तर हमारा आ गया यहाँ पर 16 और गलत उत्तर कितना आ रहा है 9। ठीक, तो सही उत्तर जो है वो गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर कितना आ गया, यानी कि गलती कितने गलती जो है कितने अंतर की हुई है। 16 आना चाहिए उत्तर 16, लेकिन उत्तर आया 9, तो कितने का अंतर रहा, तो निकाल लेंगे त्रुटि अंतर, यानी कि गलती का अंतर। त्रुटि अंतर कितना आ गया हमारा, 16 में से 9 घटा दो बराबर 7 आ गया। त्रुटि अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब यह है, सॉरी त्रुटि अंतर नहीं लिखेंगे इसको हम त्रुटि लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, त्रुटि, यानी कि गलती, कितने की गलती हुई है, त्रुटि, यानी कि आंसर 16 आना चाहिए लेकिन आंसर आया 9। इसका मतलब कितना अंतर रहा, गलती कितने अंक की हुई है, त्रुटि कितने अंक की हुई है, 7 अंकों की हुई है, 7 अंकों का अंतर रहा है। तो अब इस प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, हमसे यही तो पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई। ठीक, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई हमारी, बराबर त्रुटि, यानी कि जितनी भी त्रुटि यानी जितनी भी गलती है, गलती बटे, अब जो गलती निकाली जाएगी वो सही उत्तर से तो निकाली जाएगी कि कितनी गलती है, सही उत्तर करना है 16, तो इस यहाँ नीचे 16 रखेंगे, गलती बटे सही उत्तर गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। अब इसे काट देंगे, देखिए 4 चौक 16, 4 25 100, 25 सत्ते 175 बटे 4। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, देखो इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको 175 में डिवाइड कर लीजिए, 4 चौक 16, 15 हो गए नीचे, 4 तियाँ 12, 5 में देखिए 0.04 सत्ते 28, 2 आ गया, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी कि कितना आ गया 43.75, यानी कि 43.75% की त्रुटि होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के सवाल जो है संख्या 1 मान लेंगे हम और उस संख्या 1 मानकर हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि रवि ने किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने के बजाय, यानी कि 3/5 से गुणा करने के बजाय गलती से उस संख्या में 7/4 से गुणा कर दिया। यानी कि गुणा कितने से करनी थी, 3/5 से गुणा करनी थी, लेकिन गलती से उसने कितने से गुणा कर दी, 7/4 से गुणा कर दी। ठीक है, तो रवि ने कितने प्रतिशत गलती की, यानी कि उससे जो गलती हुई है उसका प्रतिशत कितना है, यानी कि उसका प्रतिशत त्रुटि कितनी है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे, पहले 1 मान लेंगे, संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे, माना संख्या 1 है। ठीक है, तो 1 में अब देखिए 3/5 से गुणा करता तब तो सही उत्तर आता, लेकिन गलती से उसने गुणा कितने से कर दी, 7/4 से। तो सबसे पहले सही उत्तर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सही उत्तर। सही उत्तर कब निकलेगा, जब ये संख्या मानी है उसमें, संख्या 1 में जो मानी है हमने उसमें 3/5 से गुणा करें, 3/5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, अब गलत उत्तर निकाल लेते हैं। गलत उत्तर कब निकलेगा, जब ये दी, जब संख्या में कितने से गुणा कर रहे हैं,
3/5 की बजाय कितने से करें, 7/4 से। तो 7/4 से गुणा कर दी इसमें एक में जो संख्या हमने मानी है, तो हमारा जो उत्तर निकलेगा वो कैसा उत्तर निकलेगा, गलत उत्तर निकलेगा। ठीक है, फिर वही काम करेंगे, यहाँ से इस फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। अब ख़त्म कैसे होगा, इन फ्रैक्शनों के जो हर है उनका एलसीएम निकालेंगे, उससे दोनों फ्रैक्शनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए 5 और 4 का कितना लास, 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 5 और 20 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसमें 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस फ्रैक्शन में, और 20 से इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 से कट गया, 4 पंजे 20 से ये कट गया। तो यहाँ ये सही उत्तर हमारा कितना आ गया, 3 चौक 12 आ गया। गलत उत्तर कितना आ गया, 7 पंजे 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए सही उत्तर 12 आ रहा है और गलत उत्तर 35 आ रहा है, तो दोनों में कितना डिफरेंस हो गया। तो यानी कि गलती कितने अंक की हुई है, तो इसलिए त्रुटि जो हुई है कितनी हुई है, त्रुटि जो हुई है यानी कि गलती जो हुई है, इन दोनों को घटा के पता चलेगा कितनी हुई है। तो यानी कि 35 माइनस 12, यानी कि 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 2, यानी कि 23 अंकों की गलती हुई है। कितने अंकों की गलती हुई है, 23 अंकों की गलती हुई है। इसका मतलब है तब हम प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे, इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, त्रुटि यानी कि जो गलती है 23 अंकों की वो बटे, अब नीचे गलत उत्तर रखेंगे, सही उत्तर रखेंगे। सही कौन सा है हमारे पास, 12। ठीक है, 23/12 मल्टीप्लाई 100। ठीक, जो गलती आएगी वो कितने प्रतिशत है, कैसे निकालेंगे, गलती जो आई है वो रखेंगे बटे सही उत्तर गुणा 100 से गुणा क्यों करते हैं, प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो देखिए इसे काट देंगे, 4 तियां 12, 4 25 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, यह हमारा आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 तियां 75 की 5, 25 तियां 75 की 5, 25 दूनी 50, 50 और 7 57, 575 बटे नीचे कितना 3 आ गया। ठीक है, अब 575 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ कर लेते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे 575 को, 3 कम 3, 5 में 3 गया 2, 27, 3 निम 27 कट गया, ऊपर से 5 उतार लिया, 3 कम 3 2 आ गया। अब देखिए शेष कितना आया, 2, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 191 सही 2/3 इतना आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आ गया 191 सही 2/3, 191 सही 2/3 प्रतिशत, यानी कि इतना आंसर आ जाएगा। यानी कि 191 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने प्रतिशत जो है रवि से गलती हुई है। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब सवाल नंबर 3 पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है कि एक छात्र को किसी संख्या को 2/3 से, यानी कि एक कोई छात्र था जिसको किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया था। यानी कि कोई छात्र था जिसे किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा गया था। ठीक है, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में 2/3 से गुणा नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, 2/3 से भाग कर दिया। 2/3 से गुणा के लिए कहा था, लेकिन 2/3 से भाग कर दिया गलती से। ठीक है, कर दिया। तो बताइए
कितने प्रतिशत की त्रुटि या गलती हुई, यानी कि जो गलती हुई है वो उसका प्रतिशत कितना है, जो त्रुटि हुई है उसका प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, देखिए माना संख्या 1 है, माना संख्या 1 है। तो देखिए सबसे पहले सही उत्तर निकालेंगे। सही उत्तर कब आएगा, जब संख्या में 2/3 से गुणा करेगा। तो सही उत्तर निकाल लेंगे। सही उत्तर क्या होगा हमारा, सही उत्तर होगा जब 1 में गुणा करेगा कितने से, 2/3 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक, अब गलत आंसर निकाल लेंगे, गलत उत्तर। गलत उत्तर, अब गलत उत्तर कहाँ कैसे निकलेगा, जब हम इस संख्या में जो हमसे कहा गया वो तो हमने नहीं किया, गलती से हमने कुछ और कर दिया, तब वो गलत उत्तर आ जाएगा। तो गलती से कुछ और क्या किया था, 2/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन 2/3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ 2/3 से भाग करेंगे, गुणा नहीं, भाग कर दिया। ठीक है, तो बराबर, अब जब इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा, इसमें पलट के गुणा हो जाएगी, 2/3 का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 कम 3 यानी कि 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो हर होते हैं उसका एलसीएम निकाल के दोनों फ्रैक्शनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 व 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो हम 6 से यहाँ गुणा कर देंगे और ये 6 से इस फ्रैक्शन में गुणा कर देंगे। जब 6 से इसमें गुणा करेंगे तो काट के 2 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 तिया 6, 3 तिया ये 9 आ गया। तो हमारा ये सही उत्तर तो ये 4 है और गलत उत्तर हमारा 9 है। ठीक, तो इन दोनों में गलती कितनी हुई, त्रुटि कितनी आई, तो त्रुटि हुई, कितने अंक की त्रुटि हुई, 4 से। इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे, 9 - 4 बराबर 5, यानी कि 5 की गलती हुई। अब ये 5 का प्रतिशत निकालेंगे कि ये गलती जो 5 अंकों की हुई है, ये 5 की जो गलती हुई है ये कितने प्रतिशत है वो निकाल लेंगे। इसलिए प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी, एक तो गलती लिखेंगे कितने की हुई है, 5 की, बटे गलती के नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, सही वाला आंसर, गलत वाला नहीं लिखा जाता है। तो सही आंसर कौन सा हमारा, सही आंसर 4 है, 5/4 गुणा 100। ठीक, 4 × 25 हम 100, तो 25 पंजे 125, यानी कि 125% की गलती हुई है। तो कितने अंक की गलती हुई है, कितने प्रतिशत गलती हुई है, 125% की गलती हुई है। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। गलती से उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, यानी कि 3/14, किसी संख्या का 3/14 निकालना था, गलती से उसने उस संख्या का 3/4 निकाल दिया, ज्ञात कर दिया। जो सही उत्तर से कितना अधिक था, 150 अधिक था, यानी कि जो गलत उत्तर निकाला था वो सही उत्तर से 150 अधिक था। ठीक, तो वह संख्या निकालनी है। अब की बार हमको इस सवाल में संख्या दे दी और जो दोनों के बीच अंतर था वो भी दे दिया, अंतर दे दिया, और जो संख्या हम मानते थे वो हमसे पूछी है। ठीक है, तो जब संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, x मानेंगे, वहाँ पर 1 नहीं मानेंगे।
ठीक है, वहाँ पर क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक, तो यहाँ मान लेंगे कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। x कहाँ पर मानेंगे, जहाँ पर संख्या पूछ लेंगे और दोनों के बीच गलत उत्तर और सही उत्तर के बीच अंतर दे देंगे, तब हम जो है संख्या 1 न मान के x मानकर हल करेंगे। ठीक, तो देखिए जब संख्या x मानी है तो हमको क्या करना था कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, यानी कि सही उत्तर कब आता, जब x में 3/14 की गुणा करेंगे। तो सही उत्तर निकाल लेंगे पहले। सही उत्तर कैसे निकलेगा, जब संख्या x में 3/14 से गुणा करेंगे, 3/14 से, तो कितना आ गया, 3x/14। ठीक, ये हो गया हमारा सही उत्तर। अब गलत उत्तर निकाल लेते हैं। गलत उत्तर में कितने से गुणा कर देंगे, देखिए संख्या का 3/14, यानी कि संख्या का 3/14 कैसे निकलेगा, जब उस संख्या की 3/14 से गुणा कर देंगे। का मतलब गुणा। ठीक, उसने 3/4 ज्ञात किया, यानी कि संख्या का 3/4 निकालेंगे, तो का मतलब गुणा। ठीक, तो x का 3/4, x का 3/4 यानी का मतलब गुणा, x गुणा 3/4। ठीक, तो बराबर कितना आ गया, ये 3x/4 आ गया। अब जो सही उत्तर आया वो तो 3x/14 आ गया और गलत उत्तर आया वो 3x/4 आया। ठीक, अब क्या करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शनों में सबसे पहले फ्रैक्शन खत्म करेंगे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके लिए हमने शुरू से ही बता के आ रहा हूँ कि इन दोनों के हरों का, दोनों फ्रैक्शनों के हरों का एलसीएम लेंगे। देखो इसका हर 14 है, इसका 4 है, तो 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 28 आ जाना चाहिए, क्योंकि 28 4 से भी कट रहा है और 14 से भी कट रहा है। ठीक, तो इसमें जो एलसीएम आएगा उसमें दोनों फ्रैक्शनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 14 दूनी 28 कट गया, ये 4 सत्ते 28, ये भी कट गया, तो ये कितने हो गए, 3 दूनी, ये बराबर आ गया हमारा 6x और ये बराबर आ गया हमारा 3x, 3 सत्ते 21x। ठीक है, यानी कि जो सही उत्तर है वो 6x आ गया और गलत उत्तर है वो 21x आ गया। अब उन्होंने कहा कि सही उत्तर, जो गलत उत्तर आया है वो सही उत्तर से 150 अधिक था, यानी कि ये वाला जो, यानी कि इस गलत उत्तर में से, अगर इस गलत उत्तर में से ये सही वाला उत्तर घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 के बराबर होगा। देखिए, इसलिए सही उत्तर, गलत उत्तर में से सही उत्तर घटा देंगे, 6x कितना आ जाएगा, 150। ठीक, अब क्या करेंगे, तो हमारे 21x में से कितना आ गया, तो ये 15x बचा, 15x बराबर 150 आ गया, तो ये हमारा आ गया कितना, x बराबर हमारा आ जाएगा 150/15, 15 धाम 150, तो यानी कि हमारा x कितना आ गया, 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू आ जाएगी तो अभी उत्तर नहीं आया, हमने जहाँ पर सरल किया था, जहाँ पर हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, सरल करने के लिए क्या किया था, एलसीएम लिया था। तो जहाँ जितना एलसीएम आया था, जितनी संख्या से जितना एलसीएम आया था और जितनी संख्या से हमने इसको सरल करने के लिए मल्टीप्लाई किया था, उसी संख्या से हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो x की वैल्यू आई है, तब हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक, तो इसलिए सही संख्या, ये तो x बराबर 10 आ गया, इसलिए संख्या बराबर 28 गुणा 10, 28 धाम 280, तो ये 280 ही जो है हमारी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं हम सवाल नंबर 5 और अंतिम सवाल।
ठीक। तो देखिए कि किसी छात्र को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, यानी कि किसी छात्र को किसी संख्या में 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस संख्या में, यानी कि उस संख्या को 27 से गुणा ना करके गुणा करने को 27 से कहा गया था, लेकिन उसने गलती से गुणा कितने से कर दी, 72 से। गुणा कितने से कर दी, 72 से, जो सही उत्तर से 405 अधिक था। यानी जब गुणा 72 से की तो जो उत्तर आया गलत उत्तर आएगा, तो जो गलत उत्तर आया वो सही उत्तर से 405 अधिक था। तो संख्या बताओ, यानी कि यहाँ भी हमें गलत और सही उत्तर के बीच जो अंतर है वो दिया है और संख्या पूछी है। तो यहाँ भी हम 1 मान के नहीं करेंगे, x मान कर करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x है। ठीक, जब x मान लिया तो सबसे पहले हम सही उत्तर निकाल लेते हैं। सही उत्तर कैसे निकलेगा, जो हमसे कहा गया है वो करेंगे। क्या कहा गया, संख्या में 27 से गुणा करनी है, तो संख्या में x में 27 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 27x। ठीक, अब गलत उत्तर निकाल लेंगे। गलत उत्तर कब आएगा कि जो हमसे नहीं कहा गया वो हमने कर दिया। क्या कर दिया, 27 से के बजाय संख्या में कितने से गुणा किया, 72 से, तो हम यहाँ पर 72 से गुणा कर देंगे, तो ये 72x हो गया। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो गया, ये गलत उत्तर हो गया। अब जो गलत उत्तर था वो सही उत्तर से कितना अधिक था, 405। तो इसका मतलब अगर गलत उत्तर से माइनस सही उत्तर रखूंगा तो किसके बराबर आएगा, 405। तो इन दोनों के अंतर को हम 405 के बराबर रख लेंगे। इसलिए 72x माइनस 27x बराबर 405। ठीक, अब इसको घटा देंगे, इसलिए 72 में से 27 गए, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 6 में से 2 गया 4, 45 x बराबर 405। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 405 बटे 45। कितने से कट जाएगा, देखो 5 निम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 निम 81, ये भी कट गया, यानी कि x बराबर हमारा 9 आ गया। ठीक है, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या 9 आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने किसी संख्या से, इससे पिछले वाले सवाल में जो x की वैल्यू आई थी उसमें मैंने 28 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सरल करने के लिए हमने सही उत्तर या गलत उत्तर में को सरल करने के लिए किसी संख्या से गुणा नहीं की थी। इसलिए जब गुणा नहीं की थी तो जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अगर पिछले वाले सवाल में जो सही उत्तर और गलत उत्तर को सरल करने के लिए हमने 28 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए वहाँ x का जो मान आया था उसमें 28 से, लास्ट में 28 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। इस टाइप के सवाल में अगर जब सरल जिस संख्या से दोनों सही उत्तर और गलत उत्तर में जिस संख्या को सरल करने के लिए जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में x का मान जो भी आएगा उसमें उस संख्या से मल्टीप्लाई करके तब आंसर आएगा। और अगर नहीं करते हैं तो जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो और भी बनाऊंगा और भी बनाता रहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं ये कंप्लीट कोर्स जो है यूट्यूब पर दे रहा हूँ। मैथ का कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स मैं धीरे धीरे करके पूरा कर रहा हूँ। कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर किसी भी चैप्टर में, चाहे वो प्रतिशत का चैप्टर हो, चाहे संख्या पद्धति का चैप्टर हो, टॉपिक हो, अगर कोई चीज़ छूट रही है या कोई टॉपिक छूट रहा है
ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं जो मुझसे कोई चीज़ छूट गई है तो उसे मैं वीडियो बनाकर उसको कंप्लीट कर सकूं। ठीक है। संख्या पद्धति का कंप्लीट कोर्स इस कंप्लीट कोर्स का के सभी वीडियो करीब 17-18 वीडियो हैं, 18-20 वीडियो होंगे संख्या पद्धति के। उसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट में डाल दिया है। संख्या पद्धति की पूरी नंबर सिस्टम की पूरी तैयारी आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखकर कर सकते हैं। ठीक है। उसमें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है। तो इस कंप्लीट कोर्स को जो नए बच्चे हैं, जो जिन्होंने अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया है कोचिंग वगैरह, तो वो अगर कंप्लीट कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये इस चैनल पर पूरा मैथ का कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।